एक सहाबी हैं जिनका नाम है अलकुमा। की नाम से बोला, बोलो भाई बोलो। आखिरी वक्त है भाई, कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। हमारी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है? ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 5 वक्त नमाज इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ी। आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे जारी नहीं। बीवी परेशान हो गई, भागी भागी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलकुमा का आखिरी वक्त है। या रसूल अल्लाह, वह कलमा पढ़ना चाहता है लेकिन जबान पे कलमा नहीं आ रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ लाए तो आपने पूछा, सवाल किया कि भाई अलकुमा की माँ है? तो कहा कि बताया गया कि माँ है। बोला उसकी माँ को बुलाओ, उसकी माँ को बुलाओ। ए बेटा, ए वहीं बैठो ना, बैठ ना, है लग लो, है ये तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा कहे बेचैन है भाई, क्या हुआ बोलो ना। बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लगला था। बोले मेरा नौजवान है, बैठो बर्दाश्त करो। बैठ गया, बैठा रह गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ है तो नज़र पड़ी तो मैंने इशारा किया, बाबू जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा कहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी माँ है, माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा कि या रसूल अल्लाह, अलकुमा की माँ है, जरा माँ को बोला तो सही। माँ आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से खिताब फरमाया, ओ ज़ईफा, तेरा बेटा अलकुमा के साथ में तेरा कैसा रिश्ता है? अल्लाह के रसूल पूछते हैं तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह, 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत मेरा बेटा अलकुमा करता है। या रसूल अल्लाह, रमजान के 30 रोजे मेरा बेटा अलकुमा रखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाते कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता है। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं उससे नाराज हूं, ये मेरे सामने मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, मैं उससे नाराज हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफा, ये तेरा बेटा का आखिरी वक्त है, इसकी गलतियों को माफ़ कर दे, ताकि अल्लाह इनके गलतियों को माफ़ कर देगा, माफ़ कर दे। वो बुढ़िया कहती या रसूल अल्लाह, मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। अरे कुर्बान जाओ, आखिर माँ तो है, माँ मान है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, लकड़ियाँ जमा करो, उन लकड़ियों के अंदर में आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को उठाकर उस आग के अंदर में डाल दो। तो बुढ़िया तो तड़प गई कि या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप आग के अंदर में डालेंगे? वो बेटा जिसको मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा, 2 साल तक अपना खून पिलाया। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर तेरी माँ जो दुआ कर दे, माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ तो तड़प उठी, माँ तड़प उठी, माँ रोने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को आप मेरे नज़रों के सामने जलाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, अगर तू अपने बेटे को माफ़ नहीं करेगी वो आखिरत के अजाब से बच नहीं सकता, तू उसे माफ़ नहीं करेगी। तो माँ कहती या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे अलकुमा की गलती को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देखो अलकुमा के ज़बान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं? तो हज़रत अलकुमा ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, पढ़ते हुए इस दुनिया से इंतकाल कर गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जनाजे के बाद, दफन कफन के बाद इरशाद फरमाया कि लानत है उसके ऊपर में, अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात की लानत हो उस औलाद पर जिस औलाद से उसका माँ बाप नाराज रहे। इसलिए मेरे बच्चों इबरत हासिल करो, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी दुआएं लो, उनकी इतनी खिदमत करो कि दिल से दुआ निकल जाए, दिल से दुआ निकल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा, मेरे पड़ोस में कौन रहेगा? तो अल्लाह ने कहा कि मूसा ये कसाई है, वही तेरा जन्नत में साथी होगा। कौन बनेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, हैरत हो गए कि अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी कसाई होगा? कि अल्लाह वो कौन है, कहाँ मिलेगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि फला बाजार देखा है? बुलाया या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, तो बोले उसी बाजार में चला जा, वहीं पर उसकी गोश्त की दुकान है, मुलाकात हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखना चाहते थे कि ये नौजवान का अमल कौन सा है, ये कौन सा अमल करता है जिसके बिना पर वो जन्नत में मेरा साथी होगा। वो तो गोश्त की दुकान पे गोश्त काट रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त दे रहा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान पहचानता नहीं था कि ये अल्लाह के पैगंबर है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे देख रहे हैं कि ग्राहक आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त काट रहा है, वजन करके दे दे रहा, और कुर्बान जाओ, गोश्त को वजन कर रहा है, वो बेचता चला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं कि ये नौजवान कौन सा अमल करता है, क्या तहज्जुद पढ़ता है, कितना इबादत गुजार है, क्या है ये मैं जन्नत में मेरा साथी है। कई घंटा बैठे रहे, आपने कोई अमल नहीं देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा। अच्छा जब शाम हुई तो गोश्त का दुकान ये नौजवान बंद किया। अब कुछ नरम नरम गोश्त को जो है काट के उन्होंने अपना झोला में डाला, दुकान समेटा, झोला उठाया, घर के तरफ चलने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान जरा ठहर। बोला कहिए। बोला क्या तू चाहता है कि मैं तेरा मेहमान बन जाऊं, तू चाहता है? तो नौजवान ने कहा कि खुशनसीबी हमारी है, अगर आप मेरे घर चलना चाहे, आप मेरे मेहमान बन जाइए। पहचानता नहीं था कि अल्लाह के पैगंबर। बोला शौक से आप मेरे घर चल सकते हैं। बोला चल। आगे आगे नौजवान है, पीछे पीछे अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। जब घर पर ये नौजवान पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, देखता है कि इस कोने में एक चारपाई पड़ी है, वहां पर एक ज़ईफ़ा औरत, कमजोर सी नहीफ सी औरत, बुढ़िया जो है वो पड़ी हुई। ये नौजवान करीब गया और माँ से इशारे में कुछ बात किया, बुढ़िया से, ज़ईफ़ा से, और उठाया, पानी के चंद घोंट पिलाए, फिर माँ को सुला दिया। वो नौजवान आया, बर्तन धोया, हांडी चढ़ाया चूल्हे पे और गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद आटा गोंदा, रोटी पकाई, और रोटी पकाने के बाद एक प्याला लिया, शोरबा डाला गोश्त का, और वो एक रोटी तोड़ करके उसमें अच्छा से मिलाया, मुलायम किया, एकदम साफ लिक्विड कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते जा रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर देखते जा रहे हैं। कुर्बान जाइए, लिक्विड हो गया। ये नौजवान चारपाई के करीब गया, चारपाई के कोने में बैठा, अपनी माँ को उठाया, हाथों में सीने से लगाया, यूं सीने से लगाया, और माँ के प्याले में पानी लेकर पहले चेहरा धोया और अपना गमछा से माँ के चेहरे को पोंछा, फिर रोटी का लुकमा उठाकर माँ के मुंह में डाला। वो माँ खाती जा रही है, कुछ बोल रही है,
इतनी ताकत तो नहीं, आवाज तो नहीं है वो दूर वाले समझ पाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया कि ये बोल क्या रही है। तो नौजवान से पूछा कि तेरी माँ कुछ बोल रही है। तो नौजवान बोला कि मैं क्या बताऊं, मेरी माँ ऐसी दुआ मांग रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूं तो मेरी माँ यही दुआ करती है हमेशा कि या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूं, तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना दे, मूसा का साथी बना देना। तो बताइए कहां हम गुनहगार हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, भला साथी बन सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पीठ पे हाथ को रखा और कहा कि बेटा जानते हो तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, मूसा तेरे सामने खड़ा है। माँ की दुआ रद्द नहीं होती, बाप की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में थे, बाप का इंतकाल हो गया। जब 7 साल की उम्र हुई माँ के साथ मदीना गए थे, मदीना गए थे। अब मदीना से फिर मक्का लौट रहे थे, रास्ते में एक जगह है, एक जगह जिसका नाम है मकाम अबवा, वहीं पर माँ की तबीयत खराब हो गई। हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ में एक दाई थी, एक खिदमत गुजार वाली थी, हजरत उम्मे अमन, हजरत उम्मे अमन रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। इतना तेज़ बुखार आया हजरत आमिना को, इतना तेज़ बुखार आया कि वो बुखार उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, यहाँ तक कि कभी कभी हजरत आमिना बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल थी। भाई कितनी उम्र थी? 7 साल की उम्र में माँ चली गई। तो अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जा, मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जा। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ नया कपड़ा पहन के बैठी है, बच्चा को गोद में लेकर, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ को घिन नहीं आती। रात में बिस्तर में बच्चा सोया है, बच्चा पेशाब कर दिया और कोई दूसरा बिस्तर नहीं है, माँ पेशाब की तरफ आके लेट जाती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। माँ बाप का मकाम तो देखो क्या है। और एक बात याद रखना, जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी उसकी भी औलाद वैसा ही करेगी। एक बेटा बाप के कले कालन को पकड़ा, खींच के घर से निकाला बाहर, खींच के लेके जा रहा था, तो एक जगह पे जाके बाप रुक गया, बोला बेटा बस कर, बस कर, इससे आगे मुझे मत ले जा। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के खींच के लाया था, उसका बदला तुमने वसूल कर लिया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, कसम खुदा कि तुम्हारी औलाद भी कल होकर वैसा ही तुम्हारे साथ करेगी। ये बदला है, ये बदला है, ये बदला है। हो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंशाल्लाह अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करोगे? पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, खुद ठंडक में माँ सोती, सूखे में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है।
इसमें से बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप इस दुनिया से चला गया, माँ चली गई। अफसोस होता मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप कैसी दौलत है। उनके दिलों से पूछो जिनकी माँ बाप ज़िंदा नहीं है। मुझसे पूछो कि मेरे माँ बाप आज नहीं हैं, कुर्बान जाओ। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, तुम क्या समझोगे। इस दौलत, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, इसकी इज्जत करो, इसलिए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो जाकर जिसकी माँ मर जाती है। दिल का आंगन मन की दुनिया सब सूना कर जाती है, सब सूना कर जाती है। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। इंशाअल्लाह माँ बाप के नाम पर एक अमल है, इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप करेंगे तो जब तक ये मदरसा इस धरती पर चमकता रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र पे क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह ए नौजवानों, माँ बाप की रूहें कब्रों में खुश रहेगी, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में खुशी अता फरमा देगा। कुर्बान जाओ, माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए हमेशा बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, उनके नाम पे सदक़े जारिया करते रहो। एक बात याद रखें आप, इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप कर लेंगे तो जिस तरीके से आज आपने अपने माँ बाप के लिए ये अमल किया है, कल को अल्लाह आपकी औलाद को भी तौफ़ीक़ अता फरमाएगा, आपकी औलाद भी यही अमल करे। ये मदरसा है, अल्लाह के नबी का घर है, 10 रूम की तैयारी है माशाअल्लाह। बच्चों के ठहरने के लिए, पढ़ने के लिए 10 रूम की ज़रूरत है। हम अपनी बिल्डिंग अकेले बना लेते हैं, हम अपनी बिल्डिंग, अपना घर अकेले बना लेते हैं, और जिस मदरसे के अंदर में मेहमान रसूल बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करे, उनके लिए रहने के लिए मकान होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? उनके लिए घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए घर होना चाहिए, उनके लिए मकान होना चाहिए। और सुनो, जो मेहमान रसूल का इकराम करेगा, मुस्तफ़ा कायनात हशर के मैदान में उसकी शिफाअत फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है माँ बाप के नाम पर माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। और नारे कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी। एक बात याद रखिएगा, ये रात का आखिरी हिस्सा गुजर रहा है, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलून ना? कोटो दुआ करबो, 10टी दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलून? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। वो लोग भी आ जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, पूर्णिया, अररिया, पटना करते, बम्बई करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, आओ उनके नाम पर सदका कर दो, मदरसा बना दो, अल्लाह उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, जो मुसलमान परेशान हो, आओ अल्लाह के रहमत सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा। है माँ से मोहब्बत करने वाला नौजवान, बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मेरा 2 सवाल है, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। एक पहला सवाल 25,000 रुपये देने वाला कोई एक नौजवान तैयार हो जाए, या तो
एक नौजवान वो तैयार हो जाए जो एक रूम बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि जहाँ 10 रूम बनेंगे हजरत एक रूम में इंशाल्लाह अकेले बनाऊंगा। है कोई ऐसा नौजवान? वालेकुम सलाम। एक ऐसा कोई नौजवान इंशाल्लाह 25,000 रुपए देने वाला, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में हिस्सा बना लेने वाला, घर बनाने वाला, मदरसे को बनाने वाला, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला। है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई ताजिर, है कोई मास्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई डॉक्टर, है कोई एक अल्लाह का सखी खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने उतना तो नहीं दिया है लेकिन अल्लाह दिल दिया है, अल्लाह ने दौलत तो उतनी नहीं दी है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। इंशाअल्लाह हम 25,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन देंगे, ताउन करेंगे और इस मदरसा बनाने में इंशाअल्लाह इस हम हिस्सा लेंगे। एक रूम बना दे चाहे 25,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी, 5 आदमी, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक माँ का चहीता बेटा इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है। बाकी पैसा है नगद तो नगद कर दे, नगद नहीं है तो आप लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। या नहीं तो अगर आप फोन पे करना चाहते हैं फोन पे भी कर दे, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम भी कर दे, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे भी कर दे। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। है कोई पहला सखी है 25,000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। है वाह, आ जाओ बेटा मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बेटा? हाँ, ये अबरार आलम अपने बाप के नाम पर देना चाहता है। बताइए ये अल्लाह इसको गनी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अल्लाह इसको माल नहीं देगा तो किसको देगा? अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह ने कह दिया हमने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह जनाब मोहम्मद अबरार आलम साहब ने 25,000 रुपये अल्लाह ताउन किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान की बिजनेस तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस वाला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला नौजवान है। दूसरा नौजवान कोई है 25,000 रुपए देने वाला, चाहे ये रूम बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि हजरत ये रूम में जो भी खर्च आएगा इंशाल्लाह मैं अकेले बनाऊं। सुनो तो सही, मदरसा बना दोगे मर जाओगे, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करे या ना करे, गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं, अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। वह मेरे भाइयों, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा, लोग जमा हुए, ओ गुसल दिया, जनाजा पड़ा, दफन करके आ गया। तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, ए कलवा बाबा अमल ने हिस्सा पकड़ा कर। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया कुछ दिन रुक जाइए, आज तो अब्बा इंतकाल किए हैं। माशाल्लाह। ये नेपाल से हैं सदरुल भाई, एक गाड़ी ईंट। माशाल्लाह। सिराजुद्दीन। नारे तकबीर। देखिए अलहाज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब माशाल्लाह ये नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने एक गाड़ी ईंट, अब एक गाड़ी ईंट में समझ लिए कि 2000 ईंटें भी आती है, 1500 ईंट भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे हमारे अलहाज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब दामद बरकातहुम ने हिस्सा लिया है। मरहूम है, मरहूम अल्लाह मरहूम को करबड़ जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। देने वाले की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा। आमीन। 15,000 अपने वालिद के नाम से और 15,000 अपने वालिदा के। नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह साहब मद्दजिल्लहुल आली दामद बरकातहुमुल कुदसिया, हजरत ने कहा कि 15,000 माँ के नाम पर, 15,000 बाप के नाम। सोचो नौजवानों, सोचो, देखो
तुम चाहते हो ना कि आसमान की बुलंदी को हम छू लें, माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, अल्लाह उस मंजिल पे पहुंचा देगा। माँ की दुआ तो ले लो। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा किसी मुरीद ने कि हज़रत इस मकाम पर कैसे पहुँचे आप, इस मकाम पर आप कैसे पहुँचे? तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक रात में मैं सोया हुआ था, मेरी माँ ने कही कि बेटा अब्दुल कादिर मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। मैं माँ की हुक्म को मानते हुए लोटा लिया और कुआं तो दूर था, ठंड का टाइम था, मैं कुएं के पास पानी लेने गया। जब पानी लेके लौटा देखी मेरी माँ सो गई थी। मैं जगाना मुनासिब नहीं समझा, बेअदबी समझा, तो मैंने माँ को नहीं जगाया, लोटा हथेली में लेके खड़ा रहा कि जब मेरी माँ की आंख खुलेगी, पानी मांगेगी, मैं पेश कर दूंगा। मेरी माँ सो गई गहरी नींद में। तहज्जुद का वक्त जब हुआ, मेरी माँ की आंख खुली तो कई घंटा मैं लोटा लेके खड़ा रहा। तो मेरी माँ जो जगी ना तो नजर पड़ी, बोली कि बेटा अब्दुल कादिर पानी लाया। कहा कि माँ पानी लेके तो मैं खड़ा हूँ। कहा कि बेटा पानी रख क्यों नहीं दिया, सो क्यों नहीं गया? कहा कि माँ मैं इसलिए नहीं सोया कि किस वक्त आपकी आंख खुले आप पानी मांगो तो फिर आपको पानी लाने में उठाने में तकलीफ हो। माँ ने जब लोटा उठाई बेटे के हाथ से तो ठंड की वजह से पानी ठंडा हुआ, ये चमड़ा जो है ना लोटे के पिनाती में पीछे में वो उखड़ गया, हाथ का चमड़ा उखड़ गया बोदरा करके। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कही कि अल्लाह मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अम्मा की वो दुआ मिली, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ऐसा राजी हुआ, कुर्बान जाओ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि सुबह क़यामत तक लोग इनके नाम लेते रहे। मेरे भाइयों, हमारे हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब दामत बरकातहुम 30,000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन किए। अल्लाह हमारे हज़रत की इस ताउन को, दान को कबूल फरमा ले, इनके सदक़े को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हज़रत के इल्म में बरकत अता फरमा दे, इज़्ज़त व मकाम में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह घर में दाने दाने में बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हें जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। हयात से माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराजी अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? আরে কতজন হলো বলুন না? 3 জন হয়ে গেল। আল্লাহর নবীর কয়টা यार? अल्लाह नबीर कैटा यार? 4 यार। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 25,000 रुपये देने वाला। 25,000, देखिए मैंने 25,000 में से शुरू किया था। हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब दामाद बरकातहू हमने 30,000 दिया। तो मेरे भाई ऐसा ही कोई नौजवान तैयार हो जाओ जो चाहता हो कि इंशाअल्लाह हम एक रूम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। 10 आदमी 5 आदमी तैयार हो जाओ तो रूम की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखे ना, तुम नियत कर लो, आप नियत तो करो, इंशाअल्लाह इंतजाम तो मेरा अल्लाह करेगा। पैसा आपके पास कहाँ से आएगा, ये मेरा इंतजाम मेरा अल्लाह करेगा। आप इरादा तो करो इंशाअल्लाह। इरादा करना आपका काम है, इरादा करना मेरा काम है। गैबी निज़ाम चलाकर पूरा करना ये अल्लाह का काम है। लोग मौलवी को बेवकूफ़ समझते, मौलवी है। एक नौजवान ने एक मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बोले हाँ हाँ बोलो, सवाल का जवाब दे देंगे। बोला सोच लिए, सवाल का जवाब दे दिए तो बहुत अच्छा, अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो 500 टका फाइन लगेगा। बोला कहे तुम सवाल करने आए कि फाइन लेने आए हमसे? बोला हम नहीं बताएंगे तो तुम ही बता देना। मौलवी साहब बोलेगा अगर हम नहीं बता पाएंगे तो तुम ही बोल देना। बोला कि नहीं ठीक है हम बता देंगे, अगर हम नहीं बता पाए तो हम 50 टका आपको दे देंगे। बोला कहे हमसे 500 लेगा और तुम 50 टका देगा? बोला हाँ इसलिए कि आप आलिम हैं हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल का मुकाबला नहीं हो सकता है। तो मौलाना साहब ने पूछा कि बेटा ठीक है सवाल करो, क्या सवाल है? बोला हजरत सवाल यही है कि वो कौन सा परिंदा है, वो कौन सी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाए? बोला वो चिड़िया भाई जब चिड़िया उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है ऊपर रहता है? अरे बोलो नहीं हो।
नीचे न रहता है। हजरत बहुत देर सोचते रहे, पसीना निकल गया। बोला बाबू हमरा नहीं मालूम जो। बोला 500 टका निकाला। तो हजरत ने 500 टका उसको दे दिया। बोला ए बाबू अब तुम ही बता दो। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत को दे दिया कि हमको भी पता नहीं वो चिड़िया कौन सी है। मेरे नौजवानों, उलमा की कदर करो, आलिमों की कदर करो। ये देखिए चौथा नौजवान आ गया। वह नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? 50 बोरा सीमेंट। 50 बोरा सीमेंट का दाम कितना हो गया भाई? 20,000। 50 बोरी सीमेंट नौजवान ने कहा है 20,000 रुपया हुआ। 20,000। क्या बाबू नाम आपका बाबू? मोहम्मद अय्यूब गयूर साहब। है माशाल्लाह। मोहम्मद गयूर बाबू, आपसे गुजारिश करेंगे कि जहां 20,000 रुपये हो रहा है 50 बोरी सीमेंट का, बाबू गयूर बाबू हम आपके लिए 3 दुआ एक्स्ट्रा कर देंगे। बस 5,000 टका और बढ़ा दिए आप। बढ़ा दो बेटा। ये 100 बोरा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह। ये देखिए गयूर साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 100 बोरा सीमेंट। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से हैं, या अल्लाह उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के जितने लोग इस दुनिया से गुजरे हैं, या अल्लाह सबके कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई कितने लोग हुए? कौतो जन हो लो? 4 जन हो लो। 4 जन हो लो। 5 की हाथ की उंगलियां 5 है। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 25,000 रुपए देने वाला। नौजवान आया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद इश्तियाक साहब वो साफा है। वाह भाई वाह। देखिए मैंने कहा था ये सखी लोगों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका। ये जो 5 आदमी हुए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो भोजपुरी का एक शेर में सुना दो। इरशाद हो, इरशाद हो। भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे कि बंगला सुनेंगे? भोजपुरी। भोजपुरी। अच्छा इंशाल्लाह। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। अच्छा लगलौन तो सुभान अल्लाह के बोलती हम। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। है 5वां कोई अल्लाह का शेर? 5 हो गए ना? अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दाने दाने में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अतवाल। 3,000 ईटा। क्या नाम? मोहम्मद इमामुद्दीन। है नारे तकबीर। नाम से 1,000
अम्मी के नाम से वाह 1000 अपने परिवार का। है, देखिए 3000 ईंट इमामुद्दीन बाबू, 1000 माँ के नाम, 1000 बाप के नाम, 1000 परिवार के नाम है। देखिए त्रासनी बैठले रह गया, इमामुद्दीन भाई बाजी मार गए, बीवी के नाम से भी दिया। हाँ नाम भी तो इमामुद्दीन है, लेकिन नाम तो है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंशाल्लाह इमामुद्दीन भाई के लिए मैं 10 दुआ कर दूं, एक दुआ एक्स्ट्रा कर देते हैं कि अल्लाह ये जो 6 नौजवान हुए हैं, अल्लाह इन 6 नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आ गया 7वां आ गया, उधर चला गया। अल्लाह इन 6 नौजवानों को अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। आमीन। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर पे आया, बहुत भीड़, टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का चढ़ गया। आदमी था बिहार का, बोला टीटी आएगा जो फैसला करेगा देख लेंगे। ट्रेन खुल गई, देखा कि टीटी आ रहा, बोला चाओ, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया था टीटी को, सलाम फेरा, फिर खड़ा हो गया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोल रहा है बाबू हमारा पता चल गया, तोर पास टिकट नहीं छू। अब जब तक टिकट हम देखेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। ते भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाज पढ़ते रहा। अल्लाह अल्लाह हमारे ये इमामुद्दीन भाई ने 3000 ईंट ताउन की हैं। अल्लाह इनके देने गोदान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे दे। अल्लाह इनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, कुशादा फरमा दे। या अल्लाह इनके कब्र वालिदैन को जन्नत करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इमामुद्दीन भाई की अहलिया के नाम पर, इन्होंने परिवार के नाम पर 1000 ईंट दी है। अल्लाह उनके परिवार को हमेशा सही सलामत रख। आमीन बोले दो। आमीन।